बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप पिछले 2-3 माह से सुन रहे थे हुकूमत आज गई कल गई, मरीम नवाज़ साहबा, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और दीगर सुल्तानी बड़के के आज के एहतजाज के आज के जलसे के बाद, आज की रैली के बाद, आज के एहतजाज के बाद नवाज शरीफ इमरान खान मजबूर हो जाएगा और वज़ारत उज़्मा से रिज़ाइन दे देगा कि कल इसका ड्रॉप सीन अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुलंदवा वाले दावे कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान जो इसको सिलेक्टेड है और इसके सिलेक्टरों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये कहा जाता था कि हम इमरान खान जाली वज़ीर आज़म इसे हुकूमत नहीं करने देंगे, लेकिन कल के जलसे से बहुत सी उम्मीदें बांध ली पीडीएम ने, लेकिन वो सख्त मायूसी का शिकार हुए, सख्त मायूसी का शिकार हुए। उस जलसे में कामयाब ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं, इस पर बताएंगे। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को कौन सा जरदारी का पैगाम दिया कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। उसके बाद उनका जोशो जज्बा फीका सा पड़ गया। उनकी आवाज़ में वो तरतराहट की बजाय सहमी सहमी गुफ्तगू और मजबूर करके सख्त लफ्ज़ों को कहने की कोशिश क्यों उन्हें मजबूरन करना पड़ा। नए वज़ीर दाखिला बनने वाले शेख रशीद ने किस शख्स को पैगाम दिया कि भाई तू गेट नंबर 4 की पैदावार है, अपनी चादर क्रॉस ना कर, अपनी लिमिट क्रॉस ना कर। उसके बाद के बाद कल पीडीएम के जलसे के 13 दिसंबर लाहौर में होने वाले के बाद पीडीएम में क्यों परेशानी की लहर दो गई। इस्लामाबाद में बैठे वज़ीर आज़म दंदनाते हुए एक दफ़ा अपोजिशन पर क्यों हमला आवर हुए, कौन कौन सी उनको रिपोर्ट मिली। उन्हें ये यकीन हो गया कि ये तो एक मीनार पाकिस्तान का जलसा भरपूर तरीके से भर नहीं सकती, 11 जमातें मिलके तो लॉन्ग मार्च क्या करेंगी। जिसके बाद वज़ीर आज़म अनकरीब और अग्रेसिव होंगे, जो सूबों को गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए सूबों को कानून साजी की गई है, उसके जद में कौन कौन अहम शख्सियत आएंगी। एक अहम तरीन खबर जिससे आपको आगाह करना था, कल 13 दिसंबर मीनार पाकिस्तान पीडीएम के जलसे के लिए भारत ने चंद दहशत गर्द भेजे, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला के इस जलसे के ज़रिए पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहता है। अहम तरीन खबर के अहम अदारों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं कल इतवार वाले दिन 13 दिसंबर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पीडीएम के 11 जमातों का जलसा, जो ख्याल किया जाता था कि एक बड़ा जलसा होगा। लाहौर के 11 एमएनए, नून लीग के एमपीए, अरसा दराज से हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब की जज्बाती तकरीरें। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि लाहौर में उनका इतना वोट बैंक नहीं है जितना वो जाहिर किया जाता है। नाज़रीन, ये जलसा लाहौर का नहीं था, पूरे पंजाब क्या पाकिस्तान से लोग बुलाए गए थे। पाकिस्तान से 3 बड़ी जमातें, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले काबिल कदर तादाद नहीं बढ़ सके। और कहने वाले ये भी एनी शाहिदीन कहते हैं, जिसे मैंने खुद भी तकरीबन लाहौर की तमाम सड़कों पर कमो बेशतर किया, पहली दफ़ा आया कि कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं मिली। वरना उमूमन जलसे जुलूसों की रैलियाँ आती हैं तो ट्रैफिक बलात होती है और आपको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हैरत थी कि कल खू का आलम था। ताहम कहने वाले ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने 2011 में जलसा किया था मीनार पाकिस्तान में, ये उससे 35% भी नहीं था। नाज़रीन, एक और बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये जलसे से पहले वज़ीर आज़म साबक नवाज शरीफ और मरियम और मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिज़ाइन मांग रहे थे, डीजीआई से, आर्मी चीफ से। लेकिन कल मरियम साहबा की तान कहाँ टूटी आके कि एक रिटायर्ड कर्नल इस्लामाबाद में जो चाहे करता है, जो चाहे नहीं करता। ये तो वही बात हो गई, कुछ सामान बेचने जाए और कही ये कालीन कितने का, वो जवाब दे 10,000 का, वो कहता है इतना महंगा, वो फिर कहता है यार ऐसा करो 100 रुपया ही दे दो। बहरहाल इसकी वजूहत ये है कि पीडीएम पहले किसी एक नुक्ते पर नहीं आ सकी। इनके जो मीटिंगें हुई, शगाफ लफ्ज़ों में
जरदारी की तरफ से मैसेज दिया गया, सेनेट के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी असम्बलियों का हिस्सा रहेगी और वहाँ अपना भी उनके सेनेटरों में इजाफा होगा। नून लीग की खातिर पीडीएम की पूरी जमातें अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाएंगी। ये खबर शरीफ फैमिली के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, बल्कि इसमें उनमें परेशानी की लहर दौड़ गई, खुसूसन मरियम और नवाज शरीफ के बारे में। नाज़रीन, इसमें उनके जब ये कहा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से तो हमारे सेनेटरों की तादाद बढ़ रही है, हमारे एक सूबे में हुकूमत है, तो हम आपके लिए अपना जाती क्यों लाए। तो लग रहा है कि पीडीएम अंदरून इख्तलाफात का शिकार बन गई है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की पहले दिन से एक शर्त थी, मुझे इस्तीफे दो तो मैं तब चलूँगा। जब उन्हें पता चला ना इस्तीफे आ रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च की कोई ख़त्मी डेट दे रही है, पहले ये हुकूमत नवंबर में जानी थी, फिर दिसंबर में, फिर जनवरी में, आज धरने उसके लॉन्ग मार्च की डेट ही जनवरी या फरवरी दे गई। शायद फरवरी के अख्ताम पे या मार्च के एंड में सेनेट के इलेक्शन हो जाए तो फिर शायद मज़ीद ठुस हो जाए। पीडीएम का जोश व जज्बा बज़ाहिर नज़र आता है। नाज़रीन, कल की मायूस कुन तकरीरें भी थी, तादाद तो मायूस कुन थी, गो कि इसको हुकूमत लाखों कहती है और गैर जानिबदार हल्के इसको 25, 20, 25 या मुख्तलिफ कहते हैं, जबकि हुकूमत इसको 10-15 हज़ार कहती है। अपोजिशन जमातें पीडीएम की क़यादत लाखों कहती है और गैर जानिबदार हल्के 20 से 22 या 25 हज़ार मैक्सिमम कर लिया जाए। तो नाज़रीन, पीडीएम की गर्म जोशी की बजाय सहमे सहमे रहने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक, नवाज शरीफ को आइंदा अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। वो समझ रहे थे कि दबाव डालकर, प्रेशर डालकर इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे घसीट देंगे, वो न्यूट्रल नहीं रहेगी, वो गैर जानिबदार नहीं रहेगी, तो हुकूमत को घर जाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान का ही साथ दिया। नाज़रीन, इस अज़ीमुश शान जलसे के दावेदारों ने जलसे के अख्ताम पर उनके चेहरे बता रहे थे कि खंडरात बता रहे हैं अमारत आली शान थी। अब आइंदा ये पीडीएम क्या करती है इसका वक्त तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अब कल तक जलसे में कोई उनकी नाकामियाँ उनके चेहरे से अयां थी। वो जिस मकसद के लिए इमरान खान को गिराने चले थे और दो बड़ी शख्सियात के रिज़ाइन लेने चले थे, कल उस मकसद में नुमाया कमी नज़र आई और अफसुर्दगी नज़र आई कि लगता है कि पीडीएम ने जज्बात में कोई बड़े फ़ैसले किए जिसका अब उनको एहसास हुआ है कि ये फ़ैसले, इसका रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता। शेख रशीद ने किस शख्स को एक पैगाम दिया कि भाई आप तो 4 नंबर गेट की पैदावार हो, दीवार तोड़ के अंदर दाखिले की कोशिश मत करो, ना अंदर दाखिल हो सकोगे ना दीवार टूटेगी। वो शख्स भी सहम गया और बैकफुट हो गया और इससे मुस्लिम लीग नून में डिबेट शुरू हो गई कि नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए के साथ चला जाए या शहबाज शरीफ के साथ चला जाए। इसके बाद नाज़रीन, एक बड़ी हैरत वाली बात है, आज बिलावल भुट्टो ने एक ख़ास मकसद के लिए किसका पैगाम लेके शहबाज शरीफ को मिलने की ख्वाहिश की। क्या वो शहबाज शरीफ से ये बात करेंगे कि आप भाई इस्तीफ़े देने चाहते हैं कि नहीं? क्या उन्हें मरियम की किन किन बातों पर शक हुआ जो मरियम ने उनसे वादे किए थे मरियम पूरा ना कर सकी? शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात में किसका पैगाम जाएगा? आसफ अली जरदारी मफामत का बैठा शतरंज का मोरा कैसे हिलाएगा? शहबाज शरीफ की आज मुलाकात के बाद कल जलसे में भरपूर शिरकत ना होने की वजह से कुछ मुस्लिम लीग नून वाले यही कहते हैं कि अगर इसको मरियम की बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लीड करते तो ये बहुत बड़ा जलसा हो सकता था, क्योंकि उनके राब्ते लोगों से तो मरियम के तो कभी राब्ते रहे नहीं, क्योंकि मरियम ने अपने वालिद साहब की हुकूमत के आने के बाद अपना रोल अदा करने की कोशिश की जब वो वज़ीर आज़म थे और कुछ एडवाइज़रों ने उन्हें यहाँ तक लाया। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम तरीन खबर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, भारत खूनी खेल खेलने जा रहा है। फिर भारत इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की हर तीसरे दिन बहाना बना के एलओसी पर फायरिंग करता है। पाकिस्तान के तहकीकाती अदारों ने बात यह भी आई है कि भारत ने बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब में अरबों रुपए दे के सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने की तरबियत दे रहा है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की नई जनरेशन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए और इसके लिए उसने बाज़ पाकिस्तानी को दनिस्ता या गैर दनिस्ता अपना हिस्सा बना दिया है।
इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ को दिया था, इस सिलसिले में पाकिस्तान ने मज़ीद सबूत यूएनओ को भेज दिए हैं। भारत और अमेरिका मिलकर किन अलीहदगी पसंद तरीकों के जरिए पाकिस्तान पर जहर उगलना चाह रहा है, किन एनजीओ को फंडिंग कर रहा है, किन सोशल मीडिया और किन किन अहम शख्सियात को कर रहा है जो सूबों को गद्दारी के मुकदमे के लिए कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इसके नताइज में आने वाले दिनों में कुछ लोग जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि किसी इख्तलाफ राय को गद्दारी का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक शख्स गद्दार नहीं होता। ताहम मुल्की अदारों की सलामती के इदारे का एहतराम करना बेहद ज़रूरी है और अदारों का गैर जानबदाराना उससे भी ज़रूरी है। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर जिससे आपको आगाह करना था, कल 13 दिसंबर मीनार पाकिस्तान PDM के जलसे के लिए भारत ने चंद दहशत गर्द भेजे जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला के इस जलसे के ज़रिए पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहता है। अहम तरीन खबर के अहम अदारों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, वरना खुदा ना हादसा जलसा का या किसी और भी जगह पर बड़ी दहशत गर्दी करा सकता था। पिंडी में करवाया, लाहौर में कामयाब रहे। इन दहशत गर्दों की उम्र तकरीबन 18 से 23-24 साल बताई जाती है और उनको टारगेट था किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाना या किसी ऐसे जगह जहां लोगों का हजूम हो। नाज़रीन, इसके अलावा भारत की एक और साजिश नाकाम हो गई। भारत ने अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान में जो पैसे बांटे थे दहशत गर्दी के लिए, उनके बारे में कुछ अहम इंकशात हुए हैं कि बलोचिस्तान KPK में अलहदगी पसंद तहरीकों के एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान ने ब्रेक कर लिया, जिनके ज़रिए भारत उनको पैसे दे के पाकिस्तान की नई जनरेशन को पॉइजन कर रहा था, जहर कर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंदर से तहरीक चलाई जाए। इसमें खसूसन BLA पर उन्होंने खासी इन्वेस्टमेंट की है और बाद NGO का भी साथ रब्ता है। भारत इस सिलसिले में पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के साथ साथ LOC पर फायरिंग के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को बताना चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, लेकिन अहम तरीन खबर, पाकिस्तान में ये तमाम जो डोजियर कुछ अर्सा कबल यूएनओ और उसको दिया था पाकिस्तान के, इसके उन्होंने मज़ीद इंकशाफत तहरीरी जिसमें भारत के साथ दहशत गर्दों के राब्ते, इसकी मुकम्मल तफसील पाकिस्तान ने UNA को भेज दिया और एक लिख के भेजा है कि आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ भारत को दुनिया का अमन तबाह करने के सिलसिले में इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और एक दरख्वास्त के ज़रिए कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान, माना, बलोचिस्तान में हालात करने और दहशत गर्दी करने के अलावा LOC पर फायरिंग के अलावा भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान इस जंग से गुरेज़ा है। लेकिन अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से अहम पैगाम अमेरिका और भारत को पहुँचा दिया गया है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो हो सके तो इसका चैनल सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।